Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 6 multiple and factor. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर होते क्या है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज को करते हैं उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती क्या है। सबसे पहले आप मल्टीपल, इसको सीधा सीधा सिंपल वे से याद करते हैं हम। मल्टीपल मीन्स मल्टीप्लाई, कि किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसको मल्टीपल बोला जाता है। लाइक दिस, मुझे 2 की टेबल लिखनी है। 2, 4, 6, 8, 10। अगर मैंने ये 2 की टेबल लिखी है तो ये जितने भी डिजिट मैंने रिटर्न की है ये सारी की सारी क्या है, 2 के मल्टीपल है। इट मीन्स मैंने इनको 2 की मल्टीप्लाई से लिखा है। अगर यहाँ पे आपका 10 है, अगर इस 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 किया जाए तो ये दोनों तो क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं, और जो आंसर आया है ये इसका मल्टीपल कहलाता है। अगर आपसे 2 के मल्टीपल पूछे जाएं तो 10 आएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपको 10 के फैक्टर बताने हैं तो आप क्या बताओगे कि आपका जो 10 है वो किस किस की टेबल में आता है, वो उसका फैक्टर कहलाता है। आप एक बार फिर से देख लीजिए। मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कि अगर हमसे पूछा जाए कि 2 के मल्टीपल लिखिए तो हम 2 की टेबल लिख के बताएंगे। बट अगर हमें कोई भी डिजिट दे दी जाए, लाइक दिस, मुझे 20 दे दिया और मुझसे पूछा जाए कि इसके फैक्टर रिटर्न करने हैं तो ये 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल से भी डिवाइड हो सकता है, 3 में नहीं आएगा, ये 4 में भी आ जाएगा, 5 में भी आ जाएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं आएगा, और ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद और कहीं भी नहीं आता, फिर ये 20 से डिवाइड होगा। तो ये सारे तो कहलाते हैं इसके फैक्टर। और मल्टीपल क्या होते हैं, जो इनकी मल्टीप्लाई करने से आते हैं। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो मल्टीपल और फैक्टर से रिलेटेड है। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज 6A। सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है जिनमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। सबसे पहले आपको दे रखा है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, कि अगर कोई भी नंबर दे रखा है आपको वो खुद का मल्टीपल होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा। आप सोच के देखो, 2 है, अगर 2 की टेबल लिख रहे हो तो वो 2 की टेबल में आएगा ही आएगा। इसी तरीके से 3, 4, 5, 6, आप किसी को भी मल्टीपल लिखने की सोचोगे सबसे पहले वो नंबर आपका खुद से जरूर आएगा। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये है ट्रू। सेकंड हमें दे रखा है, 1 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। क्या 1 हर किसी का मल्टीपल होता है? होता है, बिल्कुल ट्रू। क्योंकि जब भी, सॉरी, ये आएगा फॉल्स। 1 किसी का भी मल्टीपल नहीं होता खुद के अलावा, वो फैक्टर होता है। अगर आपसे फैक्टर पूछा जाए तो फैक्टर होगा, बट ये मल्टीपल नहीं होगा। नेक्स्ट है, देयर इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ नंबर। ये भी आपका फॉल्स है। नेक्स्ट है, 6, 12, 18, 24, 30 आर ऑल मल्टीपल ऑफ 6। आप 6 की टेबल बोल के देखिए। 6 2 × 12, 6 3 × 18, 6 4 × 24 और 6 5 × 30।
ये क्या है, ट्रू। ये 6 के सारे मल्टीपल हैं। इसके बाद आपको सेकंड नंबर पे दे रखा है कंप्लीट द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे आपको जो नंबर दिए गए हैं इनको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। यहाँ पे 3 के मल्टीपल लिखने हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24। आपको जहाँ तक दे रखा है आपने कंप्लीट कर दिया। फिर 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 7 जा होता है 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। इसी के आगे हम इसकी टेबल को लिखते चले जाएंगे। 40, 48, 56 एंड 64। नेक्स्ट है हमारी 6 की टेबल। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 एंड 6 8 जा 48। ये हमारे हो गए हैं मल्टीपल। इसके बाद हमसे पूछा है राइट 3 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। आपको यहाँ पे मल्टीपल तो लिखने हैं 3, बट किसके बीच में आने चाहिए, 70 और 90 के बीच में। लेकिन किसके मल्टीपल लिखने हैं, हमें 3 के लिखने हैं। आप यहाँ पे 70, अब आप ये देखिए कि क्या 3 की टेबल में 70 आता है, नहीं आएगा। 71 नहीं आता है, 72 आएगा, 75 आ जाएगा, उसके बाद 78 आ जाएगा। ये क्या है, 3 के मल्टीपल है। अब आपको कई बार दिया होता है कि आपको ये देख के बताना है कि 3 के मल्टीपल हमें निकालने कैसे होते हैं। तो जैसे कोई भी डिजिट दी हुई होती है उसको आप ऐड कर लीजिए। अगर मैं 7 और 2 को ऐड करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 9, और 9 3 की टेबल में आता है। 7 और 5 को ऐड करती हूँ तो 12, वो भी 3 की टेबल में आता है। और 8 और 7 हो गया 15, वो भी 3 की टेबल में आता है। तो 70 से 90 के बीच में मुझे 3 मल्टीपल लिखने थे, तो ये मेरे 3 मल्टीपल हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है 12 लेइंग बिटवीन 30 और 80। आपको 30 और 80 के बीच में लिखने हैं किसके, 12 की। अब यहाँ पे आप 30 एंड 80, इसके बीच बीच में आपकी जो 12 की टेबल आती है आप लिख लीजिए। 12 2 जा 24 होता है, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। तो ये क्या है, आपके 12 के मल्टीपल हो गए 3। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है 7 के आपको मल्टीपल लिखने हैं, बट किसके बाद, 49 के बाद। इसके बाद के लिखने हैं तो 7 7 जा 49 होता है, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 एंड 7 10 जा 70। ये आपके हो गए 3, 12 और 7 के मल्टीपल। पहले में आपको दे रखा था कि 3 मल्टीपल लिखने हैं किसके, 70 और 90 के बीच में, लेकिन 3 के लिखने हैं। उसके बाद 30 और 80 के बीच में 12 के मल्टीपल लिखने हैं, और 49 के बाद आपको 7 का लिखना है। कि जब भी आप 7 की टेबल लिखोगे हमेशा ध्यान रखोगे कि 49 के बाद के आपको क्या करने हैं, मल्टीपल करने हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सर्कल द मल्टीपल ऑफ 12 अमंग द फॉलोइंग विद आर रेड कैरॉन्स।
आपको यहाँ पे क्या करना है, रेड कलर के कैरियन से उसको सर्कल करके आपको बताना है कि कौन कौन से ही क्या है आपके। अब यहाँ पे 12 की टेबल में 24 आता है, आप 12 की टेबल बोल के देख लीजिए। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। यहाँ पे आपका जो 84 है ये भी 12 का मल्टीपल है, और 12 5 जा 60, ये भी आपका 12 का मल्टीपल है। इसके अलावा ये कोई भी 12 के मल्टीपल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द 10th मल्टीपल ऑफ 5 एंड द 5th मल्टीपल ऑफ 6। आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। हमें बताना है प्रोडक्ट इसका। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमसे पूछा है 5 का मल्टीपल, कौन से वाला, 10th का। तो हम 5 की टेबल लिखते हैं, तो 10 5 जा कितना होता है हमारा 50। हमें किसकी टेबल लिखनी है, 5 की। इसके बाद है 5th मल्टीपल ऑफ 6। अब 6 का 5th मल्टीपल कौन सा होगा, 6 5 जा 30। हम इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई, 0 0 0 और 15। हमारा आंसर आएगा 1500। मैं आपको रिटर्न करने का वे बता देती हूँ। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, बट इसका लिखने का जो वे है वो ये है, 10th मल्टीपल ऑफ 5 इज। 5 का मल्टीपल बताना है बट 10th नंबर वाला, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 10 जा 50। इसके बाद हमें बताना है 5th मल्टीपल ऑफ 6 इज। अब 6 5 जा 30। अब उसने कहा है हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, और हम क्या निकालेंगे इसका, प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 50 मल्टीप्लाई 30। आपको मैंने मल्टीप्लाई करते हुए बता रखा है, जो 0 है हम उसको एक साइड लिख लेते हैं, 3 5 जा 50। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इज 405 अ मल्टीपल ऑफ 15। क्या हमारा 405 15 का मल्टीपल है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, क्या 400 क्या है, इज अ मल्टीपल ऑफ 50। तो हम क्या करेंगे, इसको देखने के लिए 405 को 15 से डिवाइड करके देख लेंगे। 15 2 जा 30, 5 एंड 7 105। अब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, इट मीन्स ये हमारा क्या है, मल्टीपल है। कि आपसे पूछा है इज 405 अ मल्टीपल ऑफ 15, बिल्कुल ये हमारा 15 का मल्टीपल है। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर। सबसे पहले तो आपको क्या लिखने हैं, इनके 10 मल्टीपल लिखने हैं। उसके बाद है ऑल्सो राइट द कॉमन मल्टीपल फॉर ईच पेयर फ्रॉम द फर्स्ट 10 मल्टीपल इफ एनी। जब आप इनके 10 मल्टीपल रिटर्न कर लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे कॉमन मल्टीपल हैं जो दोनों में आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले 2 और 4 का कॉमन मल्टीपल लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, मल्टीपल ऑफ
2 एंड 4। मैंने अभी आपको बताया मल्टीपल क्या होते हैं, हम उसकी क्या लिखते हैं, टेबल रिटर्न करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इसके बाद हमें कॉमन मल्टीपल के साथ साथ टेबल लिखनी है किसकी, 4 की। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40। अब हमारा 2 और 4 का मल्टीपल तो हो चुका, बट इसके साथ साथ इसने हमें ये कहा है कि मल्टीपल के साथ आपको ये भी बताना है क्या इनके अंदर से कॉमन मल्टीपल है। अब हम यहाँ लिखते हैं कॉमन मल्टीपल। इनमें से 4 कॉमन मल्टीपल है, 8 कॉमन मल्टीपल है, 12 कॉमन मल्टीपल है, 16 कॉमन मल्टीपल है और 20। ये है हमारे कॉमन मल्टीपल। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है बी पॉइंट पे 4 एंड 5। सेम प्रोसीजर से हम क्या करेंगे, 4 की टेबल लिखेंगे। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 and last one is 40. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। ये हमारे 10 मल्टीपल हो गए 4 एंड 5 के। अब हमें बताने हैं इनमें से कॉमन मल्टीपल। अब इसके अंदर क्या है, 4, 8, 12, 16 में से कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। 20, इसके बाद 24 और लास्ट वन इज 40। बस इसके अंदर से हमारे जो 2 कॉमन मल्टीपल निकले हैं वो हैं 20 एंड 40। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 3 एंड 9। हमें इन दोनों के मल्टीपल लिखने हैं। सबसे पहले 10, तो हम 3 की टेबल लिखेंगे। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। फिर हम लिखते हैं 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारा जो 9 की टेबल रिटर्न करने का बहुत इजी वे है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये होगी हमारी 3 और 9 की कॉमन मल्टीपल हो गए 10। अब हमें बताना है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल में हमारा जो 9 है, 9 के बाद यहाँ पे जो 18 है वो हमारा कॉमन मल्टीपल है। उसके बाद लास्ट वन हमारा है 27। हमें कॉमन मल्टीपल केवल जो हमने
10 मल्टीपल रिटर्न किए हैं उनके अंदर से ही हमें बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 5 and 10। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100। अब इसमें से आपको बताने हैं कॉमन मल्टीपल। हमारा 10, 20, 30, 40 एंड 50। 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये हमारे क्या हैं, कॉमन मल्टीपल हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट बचा है ई, यहाँ पे हमें दे रखा है 9 एंड 15। हम 9 की टेबल रिटर्न करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब हमें लिखनी है 15 की। एंड लास्ट वन इज 150। ये है आपकी 15 की टेबल। अब यहाँ पे हमें बताने हैं इनके कॉमन मल्टीपल। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपका कॉमन मल्टीपल क्या है, 45। 45 के बाद 90। ये आपके क्या है, कॉमन मल्टीपल हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज 6A। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।